ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुसलमान वक्फ संशोधन बिल से डरे नहीं बल्कि बिल का सहयोग करें। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को वक्फ संशोधन बिल के बारे में आश्वस्त करते हुए अपील की है कि इस बिल से मुसलमानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल से मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह जैसे धार्मिक स्थलों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमान डरे नहीं, बिल का सहयोग करें। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी है और इस पर बहुत सारे लोग और कुछ संगठन और पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं और ये चाहती हैं कि वक्फ संशोधन बिल पास न हो और ये रिपोर्ट खारिज कर दी जाए। तो दरअसल इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो इससे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। जिस तरह के सियासी जमातें ये बता रही हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों को खतरा है, मदरसों को खतरा है, दरगाहों को खतरा है, ईदगाहों को खतरा है, तो मैं मुसलमानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बिल के पास हो जाने से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिद को खतरा है, न मज़ार को खतरा है, न दरगाह को खतरा है, न मदरसे को खतरा है, न ईदगाह, न कब्रिस्तान को, किसी को खतरा नहीं है। और ये बिल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मस्जिद और मदरसों के खिलाफ कोई कानून बनाने वाला है या बनने जा रहा है। ये आम मुसलमानों के हित में है। खतरा उन लोगों को है जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर अपने आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं और वाकिफ ने जिस मंशा के साथ जमीन और जायदादें वक्फ की थी, जिन मुसलमानों ने इस नियत से वक्फ की थी कि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों की मदद की जाएगी, इससे होने वाली आमदनी दीन के काम, कौम के काम में खर्चा किए जाएंगे, एजुकेशन के मामलात में खर्चा किया जाएगा, स्कूल, मदरसे, मस्जिदें बनेंगी। ये सब काम न हो करके ये सब जाती खजाने में इसका पैसा जमा होने लगा और वक्फ बोर्डों से इन्होंने साठगांठ करके भूमाफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव इन लोगों ने बेचा है, खुर्द बुर्द किया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरान और संबंधित अधिकारीगण, ये सब लोग करप्शन में लिप्त हैं और भूमि माफियाओं के साथ मिलकर के जमीनों को बेच रहे हैं, खुर्द बुर्द कर रहे हैं। इस बिल के आने के बाद ये तमाम करप्शन रुकेगा और जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने ये जमीनों जायदादें वक्फ की थी, यानी गरीब मुसलमानों की मदद के लिए, ये तमाम जमीनों जायदाद से होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों को डेवलपमेंट के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए ये जमीनें की आमदनी खर्चा की जाएगी। सही मकसद में इसका खर्चा होगा। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके विरोध की वजह यह है कि उन लोगों ने नाजायज वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। उनको खतरा इस बात का है कि उनसे ये जमीनें छिन जाएंगी और ये जो होने वाली करोड़ों की आमदनी है, ये सारी आमदनी बंद हो जाएगी। इसलिए उनको खतरा है। मस्जिद को, मदरसे को, दरगाह को कतई खतरा नहीं है। मैं आम मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं, वो इन लोगों के झांसे में ना आए और इनकी फरेब देने वाली बातें और जहन को उलझाने वाली बातों में कतई ना आए।